अस्सलाम वालेकुम माय डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपकी राइटर और नरेटर अनाइजा बतूल और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल novel.com पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कातिल नावल की एपिसोड 4। तो मेरे साथ रहिएगा और एंड तक इसको ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह के मोस्ट रोमांटिक नावल बार बार पढ़ते रहें। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं एपिसोड की तरफ। बस कर दो ना आप, परेशान मेरी जान, आप मुझे मजीद मत सताओ। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठा था। आपने किया है ये सब, आप जिम्मेदार हैं। वो गुस्से से लाल होकर उसे सुना रहे थे। इससे तो बेहतर था मैं उसी दिन मर जाती जिस दिन मुझे गोली लगी थी। आप कभी ना मिले होते मुझसे। सब लोग समझते हैं मैं घर से भाग गई हूँ। वो मुसलसल रोए जा रही थी और साथ साथ बोले जा रही थी। कोई किसी के साथ ऐसा भी करता है जैसा आपने किया है? नहीं करती मैं आपसे प्यार, नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। कुछ नहीं लगते आप मेरे। वो चुपचाप बस सब सुने जा रहा था कि उसके बाद उसका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। परी शाह, जो दिल में है बोल दो प्लीज। शाह, मुझे डर लगता है, बहुत ज्यादा डर। किस बात का डर? कि कभी मेरा सामना मेरे बाप से ना हो जाए। मैं कैसे अपने शरीफ बाप का सामना करूंगी? कैसे देखूंगी उनकी तरफ? उसने सर पे दुपट्टा लेते हुए कहा। यूं मेरे अब्बू ने मुझे चादर में छुपाया था और बोला था और रोज मेरी इज्जत का ख्याल रखना। मेरी बड़ी मुश्किल से इज्जत बनाई है। तुम्हारे बाप और भाई से ज्यादा कोई तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। सिर्फ ये दो मर्द तुम्हारे ऊपर हलाल हैं। बाकी तमाम मर्द हराम हैं तुम पर तब तक जब तक मैं खुद तुम्हारा हाथ तुम्हारे महरम के हाथ में ना दे दूं। हिचकी बन गई थी उसकी। उसके बाद वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। आपने वो दिन आने ही नहीं दिया शाह। मैं अपने बाप की इज्जत रोंद कर कैसे सुकून में रह सकती हूँ? उनकी हालत देखी थी। अब वो जारों की तरह रोने लगी थी। मैंने क्या कर दिया? मुझे मर जाना चाहिए था। वो शिद्दत से रो रही थी। परी शाह, मेरी जिंदगी ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं उनको सब बता दूंगा कि तुम बेकसूर हो। मेरा यकीन करो। नहीं शाह, आप वहां नहीं जाएंगे वरना मैं खुद को मार लूंगी। परी शाह, वो परेशान हुआ था। वो उसके गले से लगी पागलों की तरह रो रही थी। आप मुझे कभी मत छोड़ना वरना मर जाऊंगी मैं। आप रोने में जरा ज्यादा शिद्दत आ गई थी। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, मुझे नहीं छोड़ के जाना। वो अपने आप में नहीं थी। फिर वो उसके गले से लगी घंटों सिसकियां लेती रही थी और ऐसे ही सो गई। रात काफी देर वो उसे साथ लगाए जागता रहा। दिल उसके इस तरह रोने पर कट रहा था मगर वो खामोश था और कुछ नहीं बोल रहा था। मगर हर गुजरते लम्हे के साथ वो उसे चूमता और फिर से गले लगा लेता। से गलती हो गई मेरी जान, काश मैं जल्दबाजी ना करता। एक दफा उनसे बात कर लेता, उनको सब सच बता देता तो वो मान जाते, मैं उनको मना लेता। लेकिन अब क्या हो सकता है? मेरी जान, मैं उनकी मदद करूंगा और कभी नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। उसे नॉर्मल होने में बहुत दिन लग गए थे और अब वो फिर से वहां जाने की जिद कर रही थी। उस दिन जो हुआ उसके बाद वो उसे वहां जाने की इजाजत कैसे दे सकता था? मगर उसके यकीन दिलाने पर कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी जाने दिया था। आखिर वो उसकी कोई बात टाल नहीं सकता था। मगर अब वो संभल गई थी और अब अक्सर ड्राइवर के साथ भी चली जाती थी। मगर अब वो जैगम शाह से लड़ती नहीं थी। शायद हालात से समझौता कर लिया था उसने। उसके घर के हालात अच्छे हो गए थे और भाई को अच्छी नौकरी मिल गई थी। वो जानती थी कि यह सब बेगम शाह की वजह से ही है। वो उससे पूछती तो वो लालमी का इजहार करता मगर उसे सब पता था। अब तो अक्सर उसके आने से पहले उसके लिए तैयार हो जाती थी, अच्छे अच्छे खाने बनाने लगती। अक्सर वो उसके बाजू के बगैर सोती नहीं थी और अगर कभी वो बाहर जाता तो वो जागती रहती। उसके आने के बाद उसके बाजू पर सर रखकर 1 मिनट में सो जाती और वो बिला इख्तियार उसे बस मुस्कुराकर देखता रहता। शादी को 3 माह गुजर चुके थे और अब वो दिल से उसे कबूल कर चुकी थी। सुबह फजर के लिए उठती तो साथ उसे भी जगाती। ना जागने पर अक्सर पानी उंडेल दिया करती।
और फिर पागलों की तरह हंसती रहती जब तक वो वॉशरूम में घुस ना जाता। वो भी अपनी जिंदगी को हंसता देखकर खुश हो जाता और फिर उसे बाजू में उठाकर गोल गोल कमरे में घुमाता तो वो और भी जोर जोर से हंसती। कभी तो वो नजरें चुरा जाता कहीं नजर ही न लग जाए। जैगम शाह बाकायदगी से नमाज पढ़ने लगा था, मस्जिद भी जाने लगा था। मस्जिद का सारा काम वो परिशद कहने पर उसके हक महर की रकम से कर रहा था। अब तो वो गलत काम भी कम से कम कर चुका था। इमाम साहब से अच्छी जान पहचान हो गई थी और वो उसके मस्जिद आने से काफी खुश भी थे। अब मस्जिद तक कोई काम होता तो वो बिला झिझक जैगम शाह से कहा करते और साथ साथ परी शाह को बहुत दुआएं देते, जिसने इस गुंडे को बदल दिया था, जो कभी इमाम साहब को देखकर सलाम करने की जहमत भी नहीं करता था। शादी के 4 माह बाद शाह बोलते क्यों नहीं, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, उबकाई लेकर वो फिर से वॉशरूम में घुस गई। बस हिम्मत करो, वो उसे पकड़कर बेड पर लेटा रहा था। क्या खाया था रात को? अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती तुम। अंदर आ जाऊं बेटे? बुआ जी ने पूछा था। आ जाए बुआ जी, खुफकी से कहा। बुआ जी क्या खिला दिया आपने परीशा को? उसकी हालत देखें क्या हो गई है। वो शदीद परेशान होकर कह रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अरे मियाँ क्या हुआ, हालत को अच्छी तो है। वो उनकी बात सुनते ही हैरान होकर बोला, हद है, आप खुश हो रही हैं, देखें तो कितनी उल्टियां आ रही हैं। खफा होकर बोला था। बुआ फिर से मुस्कुराई और बोली, अरे मियाँ वो तो आएंगी और अच्छी होती हैं। बुआ जी आप ठीक तो हैं? रात को सोई थी आप? बुआ की बात पर वो तप गया था। बुआ जी जरा जोर से हंसने लगी और बोली, शादी कर ली पर बाप बनना नहीं आया। दोनों बेवकत बुआ को देखा। बुआ जी, वो खुशी से बोला, तो और क्या मेरे बच्चे। उसने परीक्षा को देखा जो नजरें झुकाकर मुंह दोनों घुटनों में कर चुकी थी, मगर अगले ही लम्हे वो दोबारा से अबकाई लेकर वॉशरूम की तरफ दौड़ी थी। मगर अब वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसके बाहर निकलते ही उसे बाहों में भरकर पूरे कमरे में घुमा कर रख दिया था। वो शर्म से लाल सूरज गुलाब की तरह हो गई थी। तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाना है, कहकर वो बाहर निकल गया था और वो चेंजिंग रूम में घुस गई थी। थोड़ी ही देर के बाद वो डॉक्टर के सामने थी। करीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद नर्स उनको दोबारा रूम में आने का बोल कर गई थी। मुबारक हो मिस्टर शाह, आप बाप बनने वाले हैं। वो खुशी से पागल हो गया था और डॉक्टर को शुक्रिया कहकर बाहर निकलकर बेख्तियार उसने परीक्षा को गले से लगाया था। फिर मेडिसिन लेने के बाद वह गाड़ी में आकर बैठ गया था और उसके बाद वह हर बेकरी से मिठाई ले रहा था। फ्रूट की गाड़ी बढ़ दी थी और अब मुसलसल सब्जियां और फल खरीदने में मसरूफ था। अकराम आगे आए, परेशान ने आवाज दी तो वह खामोशी से उसके सामने खड़ा हो गया। गाड़ी ड्राइव करें? जी, वह हैरानगी से बोला। गाड़ी ड्राइव करें, जोर देकर कहा तो वो खामोशी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और गाड़ी स्टार्ट करें और घर चलें। मैम वो सर आज सारा दिन शॉपिंग करेंगे, मुझे घर जाना है। वो गाड़ी थोड़ी ही दूर लेकर गया था कि पीछे से जैकम शाह ने कॉल करके वापस बुलाया। वापस आकर वो खामोशी से वापस पीछे चला गया और जैकम शाह ने घूर कर परी शाह को देखा। ये क्या था अब? शाह आप तो थक ही नहीं रहे शॉपिंग कर करके, आपको ये भी ख्याल नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं? ओह सॉरी मेरी जान, मैं अपनी खुशी में ये तो भूल ही गया। वो शर्मिंदा होकर बोला। फिर वो सीधा घर पहुंचा और पहुंचते ही बुबा को घुमा घुमा कर रख दिया। वो बेचारी तो चिकरा कर रह गई थी। आप सच कह रही थी बुबा, मैं बाबा बनने वाला हूँ। मुबारक हो मेरे बच्चे, वो भी खुश हुई थी। आपको भी मुबारक हो मेरी बच्ची। शुक्रिया बुआ जी। बुआ जी अब आपने इसका खुद ख्याल रखना है, इसको पाँव भी नहीं उतारने देना। अच्छा मेरे बच्चे तुम परेशान मत हो, बुआ मुस्कुरा कर बोली थी। ये मिठाई सारे मुलाजमीन में बांट दे अकराम, सबको इस दफा दुगनी तनख्वाह देनी है। ओके सर। वो कहाँ गई? मुड़कर देखा, अरे बेटा आप तो अपनी खुशी में भूल गए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो कमरे में चली गई हैं। ओहो, वो कमरे की तरफ भागा। इससे पहले कि उसे उठाकर पूरे कमरे में घुमाता, वो ब्लैंकेट सर तक तान कर सोती बन गई। मगर वो कहाँ पीछे रहने वाला था? उसे बेड से गोद में उठाकर पूरे कमरे में घुमाकर रख दिया था। शाह पागल हो गए हैं क्या? उसे बेतहाशा प्यार करते वो बस हाँ ही बोल पाया था। दिल
दिन पर लगाकर उड़ने लगे थे और वो उसके साथ बहुत ज्यादा खुश थी। शाह, एक बात बोलो। जी शाह की जान, बोलो। मैं डिलीवरी से फारिग होकर अब्बा और अम्मी से माफी मांगने जाऊंगी। क्या वो मुझे माफ कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। बोलो तो कल ही ले जाऊं। नहीं, ऐसी हालत में नहीं, मुझे शर्म आती है। पागल, शर्म किस बात की? हमारी जायज औलाद है, कोई गुनाह थोड़ी ना किया है हमने। हाँ शाह, मेरी बात, मेरे बच्चे का ख्याल रखना और अपना भी। पता नहीं क्या सोचकर वो बोली थी। ऐसी बातें नहीं करते, उसको घूर कर कहा था। तुम खुद रखना अपने बच्चे का ख्याल, पर मुझे मत भूल जाना। सर उसके सर के साथ टकराया था, एक हाथ से उसके गले का लगाकर प्यार किया तो वो खामोशी से लेट गई और कोई जवाब नहीं दिया। शाह, थोड़ी देर के बाद वो आहिस्ता से बोली, एक कहानी सुनाओ। मेरी जान को कहानियां भी आती हैं? नहीं, बस दो कहानियां आती हैं। चलो फिर सुनाओ। एक बहुत प्यारी सी सुबह थी। एक लड़की नमाज पढ़कर किचन में अपनी अम्मी के साथ नाश्ता बना रही थी। उसने कॉलेज भी जाना था तो जल्दी से तैयार होने चली गई। मिडिल क्लास से लोग थे, बस चाय के साथ पराठा खा लिया करते थे। उस लड़की ने नाश्ता किया और अपने बाप के साथ उनके स्कूटर पर कॉलेज चली गई। वहां पहुंचकर उसने अपने अब्बू से कहा कि आज वो जरा देर से घर आएगी क्योंकि उसको पढ़ने उसकी सहेली के घर जाना था। छुट्टी के वक्त वो जल्दी जल्दी से कॉलेज से बाहर निकल ही रही थी कि उसकी टक्कर एक गाड़ी से हुई कि उसकी टक्कर एक गाड़ी से होते होते बची, लेकिन उसको गोली लग गई। वो कुछ दिन हॉस्पिटल रही मगर घर चली गई। उसके बाप ने घर पहुंचने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी बेटी की जान बदमाशों से बच गई और बेटी से कहा कि आइंदा मैं लाजमी खुद लेने आया करूंगा। फिर वो अपने बाप के साथ जाने लगी। शायद उसका बाप उसका पहरा देने लगा था, लेकिन एक दिन उसकी बेटी ने कहा कि वो खुद आ जाएगी और बस यही उसके बाप से गलती हुई और वो लोग उसे ले गए। अच्छी है ना मेरी कहानी? आप दुआ करें कि मुझे अल्लाह बेटी ना दे। उसने शाह की तरफ मुंह करके कहा। तुम तो पागल हो, मैं तो दुआ करता हूँ बेटी की। नहीं शाह, मत दुआ करें ऐसी, आप सह नहीं पाएंगे अगर वो मुझ पर चली गई तो। मुझे माफ कर दो परी, मैंने बहुत बुरा किया। नहीं शाह, ये तो मेरा नसीब था, मैंने बदकिरदार साबित होना था तो वो हो चुकी। मैं तुम्हारे सारे गम चुन लूंगा मेरी जान। मुझे माफ कर दो। माफ तो कर दिया, बस वो मुझे माफ कर दे। फिर वो सो गई। 8वें महीने के स्टार्ट में उसने खास परीक्षा के लिए एक और मेड रख ली थी जो हर वक्त उसके साथ ही रहती थी। फिर अचानक उसे किसी काम से इस्लामाबाद जाना पड़ गया था। उसके खिलाफ उसके खास मुलाजिम घर पर हर वक्त मौजूद थे। वो हर रोज दिन में कितनी बार परीक्षा को कॉल करता कि वो ठीक है। अरे बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर पर आपसे उदास हूँ, जल्दी आ जाएं। जनाब, कल इस वक्त मैं अपनी जान के पास होगा इंशाल्लाह। अगले दिन वो पूरी अच्छे से तैयार हुई। शाह आते ही होंगे कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी जब उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिर गई। बुआ दौड़ती हुई आई तो वो भी वहीं से फिसल गई और गिर गई। मेड मुलाजिम को बुलाकर लाई तो वो फौरन उन दोनों को हॉस्पिटल ले गए और बेगम शाह को भी खबर कर दी। वो एयरपोर्ट से निकल ही रहा था। बहुत स्पीड से गाड़ी चलाकर वो हॉस्पिटल पहुंचा, मगर उसके पहुंचने से पहले ही वो उस दुनिया से चली गई थी और डॉक्टर बहुत कोशिश के बावजूद उसका बच्चा नहीं बचा सके थे। बुआ की हालत भी तशवीशनाक बताई गई थी, मगर वो क्यों, कुछ समझ नहीं आया था। जैगम शाह लुट गया था, उसकी दुनिया उजड़ गई थी। परीक्षा के साथ लिपटा हुआ न जाने कितनी ही देर फूट फूट कर रोया था। उसकी मिन्नतें की थी कि अपनी मोहब्बत के वास्ते दिए थे, मगर वो वापस पलट कर नहीं आई थी। अकराम, वो चिल्लाया था। यस सर, गन मुझे दो। क्यों सर? मैंने कहा गन मुझे दो। उसने गन उसे पकड़ाई। शहनाज, वो चिल्लाया। और फिर जैगम शाह ने गुस्से से नहीं रखी मेड को गोली मारकर कत्ल कर दिया। और फिर एक हफ्ते के बाद बुआ भी अल्लाह के पास चली गई। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वो बच नहीं सकी। वो अकेला हो गया था और बहुत अकेला। अब उसका रूप सिर्फ जालिम और जाबिर वाला था। परीक्षा के जाने के 3 माह बाद उसे ख्याल आया कि उसने मेड को नाहक कत्ल कर दिया, तो उसके घर जाना चाहता था ताकि उसके बच्चों की कुछ मदद कर सके।
उसका घर काफी वीराने में था, मगर घर से आती आवाजें उसे बुत बना गई थी। यार कमाल की वर्कर थी, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। वैसे उसने कमाल महारत से उसकी बीवी और उसकी मुलाजिमा को सीढ़ी से गिराकर मार दिया। ओए उसकी बीवी तो पॉइजन की भी जरूरत नहीं पड़ी, गिरते ही मर गई बेचारी। कह कहे फिर उस बुड्ढी को देना पड़ा जहर, और फिर वो खुद ही मर गई, हमारी बेचारी वर्कर। अच्छा ही हुआ जो शाह ने मार दी, वरना हमें मारनी पड़ती। कह कहा लगाते वो खुश हो रहे थे। जैगम शाह को अपना दिमाग माउफ होता महसूस हो रहा था। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे करती, वो कैसे किसी भी मुलाजिमा पर यकीन कर सकता था। अगले ही लम्हे अंदर जाकर उन 4 लोगों की लाशें पड़ी थी, जबकि एक फरार हो गया था। जैगम शाह ने उसे बहुत ढूंढा, मगर वो उसे नहीं मिला। कालू मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, याद रखना। सर मैम का होश आ गया है। आंखें खोलकर देखा तो वो सामने मौजूद था। कैसी हो? उसने बिना जवाब दिए मुंह फेर लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ बोलो ना, आहिस्ता से उसका हाथ पकड़कर उसे बुलाया। वो नहीं बोली। अच्छा इधर तो देखो। धीरे से रुख उसकी तरफ किया तो वो प्यार से बोला, माफ कर दो मुझे, आइंदा कभी नहीं डांटूंगा, प्रॉमिस। उसने बिना कुछ कहे आंखें बंद कर ली थी, मगर आंसू बहकर तकिए में जज़ब हो गए थे। परीक्षा। उसने एकदम से आंखें खोलकर उसे देखा। परीक्षा? तुम्हारा नाम है, उसने वजाहत दी। मेरा नाम परीक्षा है? बहुत आहिस्ता से बोली। पहले क्यों नहीं बताया? आज बता तो दिया ना। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, हमें अपने घर जाना है। मेरा घर? हाँ, मैं तुम्हें भगा कर लाया था तो अब तुमसे शादी भी करूंगा ना। तुम बार बार कहती थी ना, मगर मैं। बेटा भूल जाओ सब, ठीक हो जाओ जल्दी से। वो मुस्कुराया था, वो भी शिद्दत से तकलीफ से बस हल्का सा मुस्कुरा पाई थी। एक माँ से उसके साथ रह रही थी और आज पहली बार उसे मुस्कुराते हुए देखा था। वाकई? वो हैरान होकर पूछा था। हाँ हाँ, पक्के वाला प्रॉमिस। वो अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। क्या वो रोया था? वो उसकी सुबह डांटने पर अभी तक नाराज थी। कुछ देर के बाद वो दोबारा से सो गई थी। उसके सोने के बाद वो उसे घंटों बैठा देखता रहा कि वो उसके साथ वाकई एक्टिंग कर रहा है। नहीं बेगम शाह, खुद को धोखा मत दो, तुम हकीकत से नजरें नहीं चुरा सकते। उसके अंदर ने उसे झंझोड़ा तो वो बाहर की तरफ बढ़ गया। दिल और दिमाग की जंग एक बार फिर से छिड़ गई थी और वो बेबस हो गया था। वो उससे करीबन 15 साल छोटी थी या उससे भी ज्यादा। हाँ, ज्यादा छोटी है वो। तो क्या फर्क पड़ता है? उसने खुद से कहा। वो कातिल है अपने चंद घंटों के शोहर की। नहीं, मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा? जो सच है वो यही है। उसका चेहरा जर्द हो गया था। वो उसे खोना नहीं चाहता था। वो बिल्कुल परीक्षा जैसी थी। दिल के हाथों मजबूर होकर वो उसे उस मामले से निकालने के बारे में सोचने लगा। हाँ, मैं उसे बेगुनाह साबित कर दूंगा। वो अब उसे खोना नहीं चाहता था और ना अब उसे पुलिस के हवाले कर सकता था। उसे अब कत्ल के मामले को हल करना था, जैसे भी करके रोशाने को बचाना था, और बस। 2 हफ्ते हॉस्पिटल रहने के बाद वो उसे घर ले आया था। हॉस्पिटल उसका पल पल ख्याल रखा जाता। उसे ये उसे ये एहसास दिलाता कि वो उसके साथ है। रोशाने अपना आप तो पहले ही बोल चुकी थी, और अब जैकम शाह का साथ पाकर वो बहुत खुश थी। डॉक्टर ने कान किसी को खबर नहीं होने दी थी उसके हॉस्पिटल एडमिट होने की। शाह, क्या वाकई आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? हाँ, क्यों नहीं? कोई शक है क्या? वो जो अपने काम में मसरूफ से एकदम सवाल से ठटक गया था। शाह बड़े प्यार से कहा था। अंदाज में सरूफाना था। क्या हम घर वालों की शादी पर रजामंद नहीं कर सकते? वो उसे मजीद उलझाना नहीं चाहता था। परी शाह कैसी बातें लेकर बैठ गई हो, उठो और कॉफी पिलाओ मुझे। फौरन बात बदली थी। शाह, वो बेजार होकर बोली। मेरी परी। हल्का से उसका गाल थपथपाया तो वो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। पता नहीं एक्टिंग थी या वो वाकई फिर से हार गया था अपना दिल। सर झटक कर फिर से काम में मसरूफ हो गया।
पता नहीं जमीन खा गई या आसमान निकल गया। हीरा बेगम पुलिस भी तो साथ नहीं दे रही, क्या करूं? आप उन लोगों से पूछे जाके, बड़े लोग हैं, हमारी बेटी पर तरह तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, मैं उनसे क्या बात करूं? उन्होंने हमारी बेटी को भी तो मार दिया है, मुझे पता है। अल्लाह ना करे कैसी बातें करती हैं। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। जफर आज 2 माह हो गए हमारे उमर को जेल में। आप किसी से बात करें, कोई तो होगा जो आपकी मदद कर सके। कौन है भले लोग इस दुनिया में जो किसी गरीब का साथ दे? वो आप बता रहे थे ना कि आपको वो लड़का मिला है था जो पहले भी हमारी बहुत मदद कर चुका है। कौन? जैगम शाह। हाँ हाँ वही, आप उससे बात करके देखिए ना, वो हमारी मदद जरूर करेगा। बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर उसके घर का पता मालूम नहीं। वो खुद फोन करे तो शायद बात बन जाए। वो भला क्यों करेगा फोन? इतना अमीर कबीर और हम गरीब, उसका भला हमसे क्या काम? मायूसी से कहकर वो रो पड़ी थी। वो अभी किचन में आई ही थी कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। शाह, वो जो अपने काम में मसरूफ था, भागता हुआ किचन में आया। ओहो क्या है, क्यों चीख रही हो? वो देखे, वो डरते हुए बोली थी। क्या है वहाँ? वो मुड़ा तो छिपकली रेंगते रेंगते दूसरी तरफ हो गई। वो बिला इख्तियार चीखी और उसके सीने से जा लगी। शाह, हटाओ उसे यहाँ से, कांपने लगी थी वो। एक लम्हे को दिल धड़कना भूल गया था। दिल चाहा उसको जोर से अपनी बाहों में भर ले और कभी खुद से अलग न करे। वो साथ लगी तो जिंदगी हसीन लगने लगी। दिल में मर जाने वाले एहसासात सर उठाने लगे थे। अगले ही लम्हे वो उसको झटके से खुद से अलग कर चुका था। जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और किचन से बाहर निकल गया। वो साकत बुत बनी वहीं खड़ी रही, आंसुओं से चेहरा भीग गया था। मुझे थप्पड़ क्यों मारा शाह? उसने आहिस्ता से कहा। और फिर वो भागती हुई घर के बाहर मेन गेट पर आई। चौकीदार नमाज पढ़ने में मसरूफ था। उसने गेट खोला और बाहर निकल गई। वो बहुत तेज भाग रही थी, सांस फूल गई थी, मगर वो भागती जा रही थी। जब भी दिमाग में धमाका हुआ और उसे अपना आप दुल्हन के रूप में भागता हुआ महसूस होने लगा। न न जाने कब तक वो भागती रही और फिर शायद शदीद चक्कर आया और वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। वो कमरे में आया तो शदीद गुस्से में था। उसका सीने से लगना एक आग भड़का गया था। वो जितना उसको खुद से दूर करने की कोशिश करता, वो उतना ही उसके करीब आ जाती। आज तो नादास्ता तौर पर सही, वो उसके सीने से जा लगी थी और उसे अपना आप बेबस होता महसूस हो रहा था। इससे पहले कि उससे कोई गुनाह सरजद हो जाता, उसने उसे अलग किया और गलती से थप्पड़ भी मार दिया। काफी देर गुजरने के बाद उसे गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो अपनी हरकत पर शदीद पछतावा हुआ। वो उसे सॉरी बोलने की गरज से उसके कमरे में गया, मगर वो मौजूद ही नहीं थी। वॉशरूम चेक किया, वहां भी नहीं थी। फिर तो पूरा घर छान मारा, मगर वो कहीं नहीं थी। उसके हाथ पांव भूल गए थे। वो पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के उसे आवाजें दे रहा था, मगर वो होती तो सुनती। बाहर पुलिस उसके पीछे लगी है, कहीं वो फंस ना जाए। वो बहुत परेशान था, हद से भी ज्यादा। दरवाजा खुला और चौकीदार नमाज पढ़ने के बाद अभी आया ही था कि, बाबा क्या आपने परीक्षा को बाहर जाते देखा है? साहब मैंने नहीं देखा जाते हुए, वो डर कर बोला। किस बात की तनख्वाही देता हूँ मैं तुम लोगों को? वो शदीद गुस्से में था, इसीलिए बाबा से भी गुस्से से बोल रहा था। साहब माफ कर दें, गलती हो गई, चौकीदार डरते डरते बोला। चौकीदार पर शदीद गुस्सा करने के बाद वो गाड़ी लेकर उसकी तलाश में निकल गया। मारा मारा फिर रहा था उसकी तलाश में, मगर वो कहीं नहीं मिल रही थी। बहुत मजबूत रहने के बावजूद भी अब आंसू बहकर उसके दिल की बगावत बयान कर रहे थे। वो हार गया था, दिल के हाथों दिल ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। हाथ बार बार स्टीयरिंग पर मार मार कर वो उस लम्हे खुद को कोस रहा था जब उसने उस पर हाथ उठाया। काश वो उसे अपने अंदर समो लेता, उसे खुद से दूर ना करता और उसे हमेशा के लिए अपना बना लेता। वो उसके लिए ही थी और वो उसके लिए ही इस तरह उसके पास आई थी। हाँ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। रो रहा था वो आज फिर से एक और परीक्षा के लिए। मुझे छोड़कर मत जाना परीक्षा, इस दफा मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा।
अकराम उसके पीछे वाली गाड़ी में था, वरना वो उसे जरूर दिलासा देता। हर जगह तलाश कर लिया था मगर वो कहीं नहीं थी। पुलिस, ओह मेरे अल्लाह, वो वहां ना पहुंच गई हो, ये क्या हो गया मुझसे। फिर से वो पुलिस स्टेशन की तरफ गया। उसके लिए पुलिस से भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना मुश्किल तो नहीं था, तो जल्द ही उसके पकड़े न जाने की खबर भी मिल चुकी थी। उसकी जान में कुछ जान आई थी मगर वो कहाँ थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है आज फिर उस नादान लड़की को बचा लिया। एक बार फिर वो उसकी तलाश में निकल गया था। गाड़ी गाड़ी एक तरफ रोक कर वो फिर से माजी की बुलबुलियों में गुम हो गया। उस रात वो ठीक से सो नहीं रही थी कि एक दफा फिर से उसे पुकारा, शाह, सो गए हैं क्या? नहीं परी शाह, मैं जाग रहा हूँ। क्यों जाग रहे हैं? मैंने अपनी जान को बहुत दुख दिए हैं ना, बस इसीलिए। परी शाह, क्या मैं अच्छा शोहर नहीं हूँ? वो दुख से बोल रहा था। शाह, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे शोहर हैं, फिर मुझे माफ क्यों नहीं कर देती? नहीं शाह, मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। फिर बोल क्यों नहीं जाती सब कुछ? नहीं बोल सकते। क्यों? अच्छा, आपको दूसरी कहानी सुनाऊं? वह जानता था वो क्या बोलेगी, लेकिन फिर भी उसने उसे बोलने दिया था। हाँ मेरी जान, सुनाओ। एक लड़की नमाज पढ़ रही थी कि उसका बाप अभी नमाज पढ़कर मस्जिद से आया था। उसे नमाज पढ़ते देखकर वो उसकी तरफ आ गया और अपनी टोपी उतारकर अपनी नमाज पढ़ती बेटी के पाँव में रख दी। उस लड़की ने वो नमाज कैसे अदा की, ये बात सिर्फ वही जानती थी कि किस तरह उसने नमाज के दौरान अपने बाप की टोपी पर पाँव रखने से खुद को बचाया था। जब नमाज खत्म हुई तो उसने वो टोपी चूम कर अपने बाप के सर पर पहना दी और वादा किया कि वो उस टोपी को कभी पाँव के नीचे नहीं रोन देगी। लेकिन उससे पाँव के नीचे आ गई उसकी टोपी और बाप की इज्जत भी। मत करो परीक्षा ऐसी बातें, मैं मर जाऊंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं बार बार अपने किए की माफी मांग चुका हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारे वालिदैन के पास में जाने को तैयार हूँ। जो सजा दो मुझे कबूल है, लेकिन मेरे साथ ऐसे नहीं करो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मत दो अजियत। वो मिन्नत कर रहा था। शाह, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं मुझे यकीन हो चला है कि मैं मौत के बहुत करीब हूँ। अब अगर तुमने ऐसी वही बात की ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। शाह, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। सब तो मुझसे नाराज है, आप भी हो जाएंगे तो मैं किधर जाऊंगी? उसने अजीब नजरों से उसे देखा था और आज सचमुच उसे खौफ आया था कि कहीं उसकी बातें सच ना हो जाए। मेरी जिंदगी से भला मैं क्यों नाराज होऊंगा? उसने उसे साथ लगा लिया था और वो उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। डर गया था वो बहुत ज्यादा। शाह, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आपने मुझसे इस तरह शादी ना की होती तो मैं दुआ करती कि अल्लाह सब बेटियों को आपके जैसा शोहर दे। और अब? उसने पूछा। अब मैं कहती हूँ कि ऐ परवरदिगार, कभी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो कि उसे अपने माँ बाप की जिंदगी के लिए उनकी इज्जत गंवानी पड़े। मत करो परेशान मेरे साथ ऐसे। मुझे बताओ मैं क्या करूँ कि सब ठीक हो जाऊं। जब मेरा जनाजा अदा करो तो मेरे बाप का नाम जरूर लेना। कब्र में उतारो तो बताना ये जफर अली की बेटी है, और बस। वो रो पड़ा था उसे गले से लगाकर। शाह, मत रोए, मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा नाम भी नहीं लूंगी। मुझे माफ कर दे। वो भी रो रही थी और रात ऐसे ही कट गई जागते जागते। सर मत करें अपने साथ जुल्म, अकराम ने कहा तो वो चौंक गया, आंखें साफ की और फिर से गाड़ी में बैठ गया। चलो। फिर वो सब उसकी तलाश में निकल गए।